हाय, दिस इज शौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स क्लास ट्वेल्थ के रे ऑप्टिक्स में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो पहले हम वन बाय वन इन टॉपिक्स और उनके डेरिवेशंस को पढ़ेंगे एंड उसके बाद में फिर हम आते हैं उन्हीं के न्यूमेरिकल्स पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स का, दैट इज मिरर फॉर्मूला। हम लोगों ने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा है that our mirror formula is 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u। आज हम इसे डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वेयर आपके जो टर्मिनोलॉजीज है दैट f इज योर फोकल लेंथ, u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज योर इमेज डिस्टेंस। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया अपना एक मिरर। दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अगर हम देखें तो हमारे पास में दो चीजें होंगी, एक कर्वेचर और एक फोकस। दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को मैंने सपोज यहाँ रखा है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए बी। सबसे पहली रे कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो की जाएगी फोकस से पास होके। देन उसके बाद एक जाएगी कर्वेचर से, वेल कर्वेचर से जाती है, टकराती है, वापस सेम जगह वापस रिवर्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पे हमें हमारी मिल गई इमेज, दिस इज योर ए डैश बी डैश। सपोज दिस इज योर पॉइंट डी, दिस इज योर पोल पी। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, दिस इज कॉल्ड एम। अब ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड यू। इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वी। कर्वेचर का जो पोल से डिस्टेंस है, मिरर से डिस्टेंस है, दिट इज कॉल्ड आर। एंड फोकस का जो मिरर से डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। ये हमारी टर्मिनोलॉजीज है। दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि मिरर के लेफ्ट में जो भी टर्म्स आएंगी वो सबको हमें यूज करनी पड़ेगी नेगेटिव में। मतलब अगर हम u लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट में लेते हैं यहाँ पे, तो u विल बी टेकन एज नेगेटिव, v विल बी नेगेटिव, f विल बी नेगेटिव, r विल बी नेगेटिव। वेल, अब हमें करना क्या है और डिराइव कैसे होगा ये फॉर्मूला देखते हैं। इसमें हमारा जो कंसेप्ट लगेगा दैट इज ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ट्राइंगल्स में, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। हमें यहाँ पे दो बार ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। कौन कौन से ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करने वाले, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वन, आपको जो ट्राइंगल यूज करना है इन ट्राइंगल, देखिए एक बार हमें ये दो ट्राइंगल लेने हैं और एक बार हमें ये दो ट्राइंगल लेने हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो हम लोगों ने ये दो ट्राइंगल लिए, इन दो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी प्रूव करनी है। सिमिलरिटी हम यूज करेंगे ए सिमिलरिटी। कैसे भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एंगल इक्वल हो गए एंड दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाय ए सिमिलरिटी सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश सी, और यहाँ लिखना पड़ेगा ईच 90 डिग्री। एंड दूसरा एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश सी बी डैश वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया, ये दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल में ये दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। सो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और हमें ये पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके रेशियोज भी इक्वल होता है। तो अब इसमें रेशियोज चेक करिए इन दो ट्राइंगल्स में, ए बी, देयरफॉर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद में रेशियोज, तो ए बी का रेशियो ए डैश बी डैश से एंड बी सी का रेशियो बी डैश सी से। सिंपल, इतना ही हमने किया है। सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है इन दो ट्राइंगल्स में, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी इन दो ट्राइंगल्स में। तो देखें कैसे लिखेंगे इसको हम। नाउ इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड डी एम एफ, अगेन इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है, और ये जो दोनों है ये क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगेन बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो बस वही करते हैं। तो इन दीज टू ट्राइंगल एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एंगल डी एम एफ ईच 90 डिग्री, एंगल ए डैश एफ बी डैश is equal to angle DFM by vertical opposite angle. So by A similarity, ये आपको ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, by A similarity triangles are
सिमिलर। अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है दैट मीन्स देयरफॉर, अब रेशियोज चेक करिए इसमें, तो डीएम डीएम अपॉन ए डैश बी डैश, डीएम अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन बी डैश एफ, एफ एम अपॉन बी डैश एफ। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने सिमिलरिटी प्रूव करी और सिमिलरिटी प्रूव करके रेशियोज को इक्वल किया, डीएम अपॉन ए डैश बी डैश एंड एम एफ अपॉन बी डैश एफ। वेल, इतना होने के बाद में अब हमें दिख रहा है कि डीएम जो है वो किसकी इक्वल है, ए बी के, रेक्टेंगल फॉर्म बन रहा है। बट यहाँ हम लिखेंगे बट डीएम इज इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम अपॉन बी डैश एफ। वेल, अब यहाँ तक होने के बाद में दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट। अब कंपेयरिंग दीज टू रिजल्ट, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके भी इक्वल है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम 1 एंड 2 की हेल्प से यहाँ देखते हैं कि जो बी सी अपॉन बी डैश सी है, बी सी अपॉन बी डैश सी है, दैट विल बी इक्वल टू एफ एम अपॉन बी डैश एफ। तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ तक लिया है इसको। अब अगली स्टेप, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे BC है तो सारे डिस्टेंसेस को हमें P के टर्म्स में लिखना है, जितने भी वहाँ पे चारों टर्म्स हैं उनको हमें किसके टर्म में लिखना है, P के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे पहले ध्यान से समझना फिर लिखेंगे। जैसे BC ये डिस्टेंस है, दिस BC कैन बी रिटन एज PB माइनस PC। B डैश C है, इसे कैसे लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश। B डैश F को लिखना है PB डैश माइनस PF, FP एच रहेगा। चलिए रिप्लेस करते हैं वहां पे 1 बाय 1। अब आप लोग भी बता सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस PC, B डैश C को हम लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू FM को हम लिख सकते हैं FP, M जो है वो P के बहुत पास है ड्यू टू लो अपर्चर, अपर्चर बहुत कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि M पॉइंट जो है वो किसके पास है, P के पास। फिर बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF। वेल, अब हम यहाँ तक आने के बाद क्या करने वाले हैं, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाले। अब यहाँ से देख के बताइए इसकी हेल्प से कि PB की जो वैल्यू है, P से B का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड माइनस यू। देन उसके बाद हमें चाहिए PC, P से C का डिस्टेंस इज योर माइनस R, देन PF इज योर माइनस F एंड PB डैश इज योर माइनस V, क्योंकि सब मिरर के लेफ्ट के डिस्टेंसेस है। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, PB, वेल PB इज योर माइनस U माइनस PC इज योर माइनस R, PC अगेन माइनस R माइनस PB डैश इज योर माइनस V। नाउ FP इज योर माइनस F, PB डैश इज योर माइनस V, PF इज योर माइनस F। कुछ नहीं, अब थोड़ा सा मैथ्स लगाना है और मैथ्स के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी। अब ब्रैकेट ओपन करिए, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर प्लस एफ आर इज इक्वल्स टू एफ आर माइनस एफ वी। एफ आर से एफ आर कैंसिल। अब हमें एक और रिलेशन पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्लास 10th से। क्या पता है, ऑल्सो क्या हमें पता है कि जो हम लोग का फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, और विषय से आर इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ पे हमें एक आर दिख रहा है, इस आर को हम रिप्लेस करेंगे 2f से। तो देखिए क्या मिलता है, uv माइनस uf माइनस, अब यहाँ पे मैं आर को 2f लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2vf इज इक्वल टू माइनस vf। इस 2vf को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, uv माइनस uf इज इक्वल टू माइनस vf प्लस 2vf। अब 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो uv माइनस uf इक्वल टू ओनली 1vf प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1। अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे uvf से। नाउ डिवाइड बाय uvf बोथ साइड। अब दोनों साइड में uvf से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो अब हम इसको अगर uvf से डिवाइड करते हैं तो व्हाट यू विल गेट इज uv अपॉन uvf
माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब इससे क्या होगा देखिए, यू वी से यू वी कैंसल, यू एफ से यू एफ कैंसल, वी एफ से ये वी एफ कैंसल। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1/f माइनस 1/v इक्वल्स टू 1/u। और इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड दिस इज अवर फॉर्मूला डिराइव, दिस इज कॉल्ड योर मिरर फॉर्मूला। ये हम कैसे डिराइव करते हैं हम देख चुके हैं। इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इन डेरिवेशंस के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से ना छूटे। ये डेरिवेशन हो चुका है। इसके बाद हम अगला जो डेरिवेशन करने वाले हैं दैट इज, जैसा हमारा मिरर फॉर्मूला है वैसे ही हमारा डिराइव होता है लेंस फॉर्मूला। वो भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें हमें दो ट्राइंगल्स को क्या करना होता है, सिमिलर प्रूव करना होता है। उसमें भी ऐसे ही दो टर्म्स, दो रिजल्ट्स आएंगे, दोनों को इक्वल करना रहेगा। तो यहाँ तक समझने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड नोट डाउन करने के बाद में फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। चलिए, मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब हम डिराइव करते हैं अपना लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा लेंस फॉर्मूला आखिर है क्या। लेंस फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम अपने बना लेते हैं रे डायग्राम। तो मैंने सबसे पहले बनाया अपना लेंस यहाँ पे हमारे पास में दो फोकस होंगे, f1 2f1 f2 2f2। अब सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। तो लेट अस सपोज मैं जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ वो मैं प्लेस कर रहा हूँ बियॉन्ड 2f। अब ये गई पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, भाई ये ऑप्टिकल सेंटर से गई एंड दिस इज माय इमेज ओवर हियर। तो अब मेरे पास में सपोज का नाम ए बी है और मेरी फाइनल इमेज का नाम हो गया ए डैश बी डैश। दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये मैंने डॉटेड बनाया इसको, सपोज दिस इज डी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स यूज करने से पहले हम पहले डिस्टेंसेस चेक कर लेते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय यू, मेरी इमेज वहां बनी है, दिस इज माय वी। अब यहाँ पे दो फोकल लेंथ है, एक ये वाली है एक ये वाली, बट यूज कौन सी हो रही है, राइट वाली। तो वी हैव टू यूज दिस वन एज माय एफ। तो हमें u मिल गया, v मिल गया, f मिल गया। नाउ कमिंग टू द ट्राइंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल अब हम देखते हैं इसमें कौन से ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। मतलब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये पूरा ट्राइंगल लिया, ठीक है। मतलब ये हमने दोनों ट्राइंगल्स पूरे पूरे लिए। सेम चीज, दो 90 डिग्री है, दो 90 डिग्री हो रहा है इसमें। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ, ईच 90 डिग्री। दूसरा आता है इसके बाद में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, दिस इज योर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये हमारे क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो बाय ए सिमिलैरिटी, अगर हम फिर से देखें तो ए सिमिलैरिटी ही यूज हुई है। सो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर अब हम बात करते हैं रेशियो की। तो यहाँ पे रेशियोज चेक करिए, इन दो ट्राइंगल्स में रेशियो हम लेंगे ए बी का रेशियो, किससे लेंगे, ए डैश बी डैश से, एंड यहाँ पे ओ बी का रेशियो हम लेंगे ओ बी डैश से। चेक कर लीजिए इन दो ट्राइंगल्स में कि भाई ये मेरा ए बी का रेशियो ए डैश बी डैश से लिया और ओ बी का रेशियो ओ बी डैश से लिया, ठीक है। दिस इज द रेशियोज व्हिच आई एम टेकिंग इन दीस टू ट्राइंगल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स जिसको कि हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होने के बाद कौन से दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में दो ट्राइंगल्स और हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल डी एफ ओ एंड ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश, अगेन इन दो ट्राइंगल्स में हम देखें तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। फिर से क्या लग जाएगी, ए सिमिलैरिटी लग जाएगी। ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ, ईच 90 डिग्री, एंड एंगल डी एफ ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये होने के बाद में कि हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल्स आर
सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। ये होने के बाद में आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ देयरफॉर रेशियोज चेक करिए। डीओ का रेशियो ए डैश बी डैश से इज इक्वल्स टू ओ एफ का रेशियो एफ बी डैश से। वेल यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि डीओ जो है वो किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है। तो हम यहाँ लिखते हैं बट डीओ इज इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर हम यहाँ डीओ को लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। दिस इज माई फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज माई सेकेंड रिजल्ट। अगेन यही दो रिजल्ट को हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो बाय 1 and 2 ओ बी अपॉन ओ बी डैश विल बी इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब यहाँ पे हमें लिखना है इन सबको किसके टर्म्स में, ओ के टर्म्स में। वेल ओ बी ऑलरेडी ओ के टर्म्स में है, ओ बी डैश ऑलरेडी ओ के टर्म्स में है, ओ एफ भी ओ के टर्म्स में है, बट एफ बी डैश ओ के टर्म्स में नहीं है। तो एफ बी डैश को अगर मुझे ओ के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले आप लोग सोचिए फिर मैं लिख ही रहा हूँ। वेल इसको हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ। इसको अगर मुझे ओ के टर्म्स में लिखना है तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ इज योर एफ बी डैश। अब इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देख के बताइए ओबी का डिस्टेंस कितना है u, बट यू आर टेकिंग माइनस यू क्योंकि वो लेंस का लेफ्ट डिस्टेंस है। फिर अगेन नेक्स्ट इज योर ओबी डैश का डिस्टेंस क्या है भाई, v, इट विल बी टेकन एज प्लस v, ओ एफ विल बी टेकन एज प्लस एफ, ओ बी डैश विल बी टेकन एज प्लस v माइनस ओ एफ विल बी टेकन एज प्लस एफ। ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है, किससे, मिरर फॉर्मूला से ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यूवीएफ से डिवाइड करना है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ, ओपन करिए ब्रैकेट, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। नाउ डिवाइड बाय यू वी एफ बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड करते हैं तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। सबको डिवाइड कर दिया, व्हाट यू विल गेट इज माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी इक्वल्स टू 1 बाय यू। 1 बाय यू को उठा के यहाँ लाते हैं और 1 बाय एफ को उठा के वहाँ ले जाते हैं एंड यू विल गेट 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू विच इज योर लेंस फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर फॉर्मूला एंड उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करता है। जल्दी से कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 3-3 5-5 बार आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में आपको लिखना होगा, समझ में तो इजीली आ ही जाएगा, बट आपको खुद से लिखना आना चाहिए, जैसे कि मैंने भी लिखा है वैसे आपको आना चाहिए, एंड दिस कम्स बाय प्रैक्टिस। तो इसको जरूर लिख लिख के याद करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। तब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला होने के बाद नेक्स्ट जो हम चीज डिराइव करने वाले हैं दैट इज, हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, बट हमें ये प्रूव करना है कि f इज इक्वल्स टू r बाय 2 होता है। लेट अस सी वो कैसे होता है। तो सबसे पहले सपोज हम अभी प्रूव करने वाले हैं टू प्रूव दैट हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो r बाय 2 होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सबसे पहले भाई मैंने एक बनाया मिरर बनाया, मिरर में हम लोगों ने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। प्रिंसिपल एक्सिस में हमारे पास में बनाने के बाद में हमारे पास फोकस और कर्वेचर है। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से, बाय जो हमारा प्रिंसिपल रूल है इसका। अब यहाँ से हमने कर्वेचर से इसको बनाया ना, कर्वेचर से जो लाइट जाती है दिस इज अवर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। ये हम लोग का जो कर्वेचर है ये हम लोग क्या हो गया, एक तरीके से नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। अब इसमें सबसे पहले ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट गई टकराई और यहाँ से गई, तो ये हमारा, और ये हमारा क्या है, सी एन इज अवर नॉर्मल, सी एन जो है वो हमारा नॉर्मल है। देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो लेट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विच इज इक्वल टू थीटा। सपोज कर लेते हैं कि दोनों कितने हैं, थीटा है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिख देता हूँ, दिस इज माई थीटा एंड दिस इज अगेन माई थीटा। नाउ पी क्यू सी एफ, यहाँ पे देखिए पी क्यू जो है वो सी एफ या सी पी के पैरेलल है,
और ये बन रहा है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये आपका जेड बन रहा है। और हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहता है कि अगर जैसे दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल क्यू सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी इक्वल टू थीटा। क्यों हुआ ये, बाय बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल जो एंगल है पी क्यू एफ, एंगल पी क्यू एफ कितना है हमारा, 2 थीटा। वाई, बिकॉज थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा। तो सिमिलरली पी क्यू इज पैरेलल टू सी पी, तो ये जो एंगल होगा, एंगल क्यू एफ पी जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, एंगल पी क्यू एफ के, विच इज 2 थीटा। क्यों भाई, क्योंकि 2 थीटा था, ये जेड बन रहा है, तो अगर ये दोनों पूरा मिला के 2 थीटा हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो अभी अपन ने सबसे पहले सिर्फ क्या लिखे, कौन सा एंगल कितना कितना हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू सी पी। और हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया और इसका नाम दे दिया मैंने क्यू एम, ये पॉइंट एम हो गया। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू सी पी। नाउ अब मैं निकालता हूँ tan थीटा और tan 2 थीटा की वैल्यू। तो लेट अस सी tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए, और हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल कॉन्सेप्ट में सी क्यू एम में, सी क्यू एम ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू एम एंड बेस सी एम। एंड इन ट्राइंगल क्यू एफ एम, क्यू एफ एम अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखेंगे तो tan 2 थीटा जो होगा, अगेन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट इस 2 थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू एम, एंड बेस विल बी टेकन एज एफ एम। बट ड्यू टू लो अपर्चर, ड्यू टू लो अपर्चर, एम जो है वो किसके पास आ जाएगा, पी के पास। तो हम एम पॉइंट को कितना जूम करेंगे, पी अज्यूम करेंगे। तो इन दोनों में हम एम को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से। दैट मीन्स tan थीटा विल बिकम क्यू एम अपॉन सी, क्यू एम अपॉन सी पी, सिर्फ डिस्टेंस के लिए, ठीक है। एंड क्योंकि परपेंडिकुलर तो सेम है, बट हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो दैट एम विल बी सी एम है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, सी पी ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट tan 2 थीटा will be equal to tan 2 theta will be equal to again qm upon fm की जगह हो जाएगा fp। now angles are very small, angles are very small, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा जो tan थीटा है वो थीटा के बराबर है, और tan 2 थीटा जो है किसके बराबर है, 2 थीटा के। ये हमारा यहाँ पे आ जाता है अजम्पशन, यहाँ हमारा आ जाता है अजम्पशन। अब इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अवर थीटा विल बिकम qm अपॉन cp एंड 2 थीटा विल बिकम qm अपॉन fp। अब यहाँ से 2 जो है, यहाँ से जो 2 है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू qm अपॉन 2fp। नाउ दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज माय सेकंड रिजल्ट। नाउ थीटा इसकी भी इक्वल है, थीटा इसकी भी इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 qm upon fp will be equal to qm upon 2fp, सॉरी यहाँ पे cp है, ये हो गया हमारा cp। तो qm से qm कैंसिल, सो आवर cp इज इक्वल टू 2fp। नाउ टेकिंग द डिस्टेंसेस, cp, c से p का डिस्टेंस क्या है, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, एंड 2 fp, f से p का डिस्टेंस क्या है हमारा, फोकल लेंथ, तो यहाँ आ जाएगा 2f। तो आवर r इज इक्वल्स टू 2f। ये हमें प्रूव करना था, दिस डिस्टेंस fp इज योर फोकल लेंथ है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अगर आप साइन कन्वेंशन भी लेते हैं तो दोनों का नेगेटिव लेंगे, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसलिए मैंने नहीं लिया उसको, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव लेता तब भी वो कैंसिल होकर क्या मिलता, r इज इक्वल्स टू 2f। तो दिस इज अवर रिलेशन, जिसमें कि हम लोग r इज इक्वल टू 2f जो होता है हमें पता था 10th क्लास में, बट अभी हमने उसको डिराइव किया है। इस डेरिवेशन को भी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एंड 3 से 5 बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आराम से लर्न हो जाएगा।